हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड लाइफ टू यू। नमस्ते, आदाब। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको फिस्चुला के बारे में हर बात बताना चाहती हूँ। मैं फिस्चुला के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, शायद सब कुछ बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ कि हमारे जिस्म में, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां आती हैं या एलिमेंट्स आती हैं, सिम्टम्स आते हैं, डिज़ सिम्टम्स आते हैं, उसकी वजह बहुत कुछ हमारी सोच पे है, उन थॉट्स पे हैं जो कि हमारे अंदर बहुत डीप सबकॉन्शियस में जमा होते हैं, वहाँ पे सप्रेस होते हैं, वहाँ इकट्ठे हुए पड़े रहते हैं, उन थॉट्स की वजह से होती है। सबसे पहले फिस्चुला उन लोगों को ज़्यादा होता है, आप देखेंगे, जिनको एक तरह का फ़ियर होता है, एक डर होता है। क्या डर उनके दिमाग में होता है और बहुत डीप रूटेड होता है। वो कभी भी जो कुछ लाइफ में हो रहा है उसको, लाइफ प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये सोचते हैं जो 50 साल पहले हुआ था वही सही था, लेकिन जो आज है वो उसके बारे में और 20 साल बाद सोचेंगे कि जो 20 साल पहले हो रहा था वही सही था, आज सही नहीं है। उनके अंदर एक ब्लॉकेज होती है, वो ब्लॉकेज जो वो कभी भी उसको दूर नहीं कर सकते। अब ब्लॉकेज इन लेटिंग गो प्रोसेस, वो प्रोसेस को रफ़ा दफ़ा नहीं करते, उसको दिमाग के बहुत अंदर ले जाते हैं। अगर वो रोज़ सुबह उठकर पहले ये एफर्मेशन अपने दिमाग में रखें और बोलें, मुंह से बोलें, आई एम सेफ, आई एम सेफ, लाइफ इज़ फॉर मी। मैं लाइफ के लिए नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी के लिए नहीं हूँ, ज़िंदगी मेरे लिए है। लाइफ इज़ फॉर मी। आई ट्रस्ट फुली इन प्रोसेस ऑफ लाइफ। मैं जो कुछ लाइफ का प्रोसेस चल रहा है मैं उसमें खुश हूँ। लोग जिनकी उम्र बढ़ रही है वो अपनी मिडिल एज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। सारा दिन सोचेंगे उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वो ये नहीं सोचते आगे भी लाइफ आएगी, बुढ़ापा आएगा, तब ये जो मिडिल एज है इसकी कितनी ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस होगी। हमारा जो ये जिस्म है इसी में हमारा बचपन भी आता है और मिडिल एज भी आती है और बुढ़ापा भी आता है। ये कुदरत का एक प्रोसेस है। हम उस प्रोसेस को जब स्वीकार करते हैं, जब एक्सेप्ट करते हैं और उसमें खुश रहते हैं, तो आप देखिएगा आपको फिस्चुला के सिम्टम्स बहुत कम हो जाएंगे। अब मैं बताती हूँ फिस्चुला, 3 तरह के फिस्चुला के बारे में बताती हूँ और फिस्चुला होता क्यों है ये बता रही हूँ। कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि जो वीन्स हैं, हमारी धमनियाँ हैं, वो गंदा खून हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हार्ट में लेके जाती हैं और वहाँ पर दिल उससे खून को साफ़ करता है और खून साफ़ करके आर्टरीज़ में अपना साफ़ खून छोड़ता है। और फिर आर्टरीज़ जो हैं वो कैपिलरीज से कनेक्टेड होती हैं और कैपिलरीज बहुत फाइन माइन्यूट ट्यूब्स हैं जो कि कुछ दिखाई भी नहीं देती। वो हर ऑर्गन के, इंटरनल ऑर्गन के हर टिश्यू में डीप पॉइंट पे जाके उनको साफ़ खून सप्लाई करती हैं। लेकिन कई बार आर्टरीज और वीन्स अपने आप में आपस में ही एक रिलेशन बना लेती हैं और वो कैपिलरीज़ को बाईपास करती हैं, कैपिलरीज़ को निगलेक्ट करती हैं। ये सोचती हैं कि ये दोनों अपनी इम्पोर्टेंस बनाकर, ये दोनों वीन्स एंड आर्टरीज़ अपना काम करेंगी और कैपिलरीज़ को ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देती हैं, जिस वजह से जो साफ़ खून है, जो कैपिलरीज डीप टिश्यू में ले जाती हैं, उन डीप टिश्यू को साफ़ खून नहीं मिलता और वहाँ पे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसे हम फिस्चुला कहते हैं। इसके वजह क्या है? इनहेरिटेड
हमें वंशानुगत मिलती है, हमारे फोर फादर्स पेरेंटल साइड में होती है, तो हम इस बीमारी को भोगते हैं। कैथेटराइजेशन, जिन लोगों को कैथेटर्स लगे हैं, जिनको यूरिन पास करने के लिए कई महीनों से कैथेटर इंसर्ट किया है, उनको फिस्चुला ज़रूर होगा। और जो ब्लड थिनर हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में जब जाए या ज़्यादा मेडिकेशन की वजह से फिस्चुला होते हैं। नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ फिस्चुला, दैट इज़ एनल फिस्चुला। एनल फिस्चुला मीन्स एनस का फिस्चुला। वो कैसे होता है? कुदरत ने बहुत करिश्माती हमारे जिस्म को बनाया है। जैसे कि हमारा अपना घर है, वहाँ पे हमारे बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, और लेकिन हमारा एक फ्लश सिस्टम भी है, लैट्रिन है, टॉयलेट है। तो टॉयलेट जो हम पास आउट करते हैं, जो बॉवेल मूवमेंट्स हमारी उन पाइप से जाती हैं, वो पाइप अलग होती हैं। वो हमारे डायरेक्ट हमारे कमरों के ऊपर नहीं बहता। इसी तरह हमारा जो रेक्टम है, वहाँ से हमारे बॉडी का सारा कचरा हजम होके निकलता है। और अगर वो स्किन से वो अलग है, हमारा रेक्टम हमारी स्किन से अलग है, और वो कहाँ से, उसके बीच में रेक्टम और स्किन के बीच में एक टनल है, एक पाइप है, एक वेस्ट की पाइप है, एक सुरंग है, जिससे हमारे बॉडी का कचरा सारा बाहर निकलता है। क्योंकि अगर वो टनल नहीं होती तो हमारे स्किन से हमारी बॉवेल्स निकलते, हमारे स्किन से हमारा यूरिन पास होता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उस सुरंग से ही पास होता है। लेकिन फिस्चुला में क्या होता है कि वो जो सुरंग है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे हम बॉवेल मूवमेंट पास करते हैं। उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से फिस्चुला होता है, और ओपन बॉयल्स होते हैं, एब्सेस होते हैं, अल्सर्स होते हैं, फोड़े जैसी आउटग्रोथ्स होती हैं, और हम उस तरह के फिस्चुला को भोगते हैं, दर्द भोगते हैं, जलन भोगते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं? एनल फिस्चुला के कॉजेज़ हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। मैंने अपने एक वीडियो में आपको ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में सब कुछ बताया था कि जब टीबी होता है, वो सिर्फ लंग्स का नहीं होता, वो बॉडी के किसी भी पार्ट का हो सकता है। और कई बार एलिमेंट्री सिस्टम का टीबी बहुत जल्दी हमें फिस्चुला की तरफ ले जाता है, हमें तकलीफ़ देता है। नेक्स्ट, दूसरा कॉज एनल फिस्चुला का है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। इससे आप समझ गए होंगे ये दो तरह के फिशर्स और फिस्चुला क्यों होते हैं। थर्ड टाइप है ऑब्स्टेट्रिक। इसमें एबनॉर्मल कनेक्शन रेक्टम और वेजाइना के बीच में बनता है। इससे जो माएँ हैं, जो बच्चे को नया नया जन्म देती हैं, उनको इस तरह का फिस्चुला होता है। इंडिया में हर साल 1 लाख औरतों को ये तकलीफ़ आती है, और उनके वेजाइना से पस डिस्चार्ज होती है, खून डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज होता है, और एक सब्ज़ रंग का, हरे रंग का ग्रीन डिस्चार्ज होता है। और ये क्यों होता है? जबकि चाइल्ड बर्थ के टाइम, सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है। उस इंस्ट्रूमेंट से या बच्चे को बाहर निकालने के टाइम कोई ना कोई वेजाइनल ट्रैक में इंजरी हो जाती है, तो इस तरह का फिस्चुला हो जाता है। जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनको जब रेडिएशन दी जाती है, तो कीमोथेरेपी से के साइड इफ़ेक्ट से भी, रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट से भी फिस्चुला होता है। और सर्जरिकल कॉम्प्लिकेशन, माने जिनके बहुत मुश्किल से बेबीज़ पैदा होते हैं, ब्रीच डिलीवरी हुई, या बच्चे टेढ़े हो जाते हैं, पेट में आड़े हो जाते हैं, उनको निकालने में सिजेरियन करना पड़ता है, ऐसी माँओं को फिस्चुला हो सकता है। इसमें एक मेरी सलाह है कि कुछ लोग जो शादी करते हैं, वो सोचते हैं हम 4-5 साल तो खूब मौज मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, बच्चे की अभी क्या ज़रूरत है। लेकिन जो डिले करते हैं प्रेगनेंसी, उनको भी
जब वो डिलीवर करते हैं कुछ साल बाद अपना बेबी, तो उनको तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन आती हैं, जिसमें फिस्चूला एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो हमारी ये सजेशन है कि फ़र्स्ट बेबी 2 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। एक और चीज़ जो एनल फिस्चूला के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके लिए अपने को कॉन्स्टिपेटेड ना होने दें। कभी आप अपने अपने पेट को हमेशा साफ रखें, क्योंकि एनल फिस्चूला की दर्द, लाली, रेडनेस, सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग बहुत तकलीफ़ देती है। उसकी वजह से बुखार भी आते हैं। फिस्चूला किसी भी तरह का होगा तो बुखार के सिम्टम एक कॉमन सिम्टम हैं। बदबूदार फाउल डिस्चार्जेस होते हैं। और एनल फिस्चूला में जब इंसान बॉवेल पास करता है, उसके साथ साथ उसका यूरिन पास होता है। वो जितनी बार बॉवेल पास करेगा उतनी बार उसका यूरिन पास होगा। इसमें कुछ होम्योपैथी की अच्छी दवाइयाँ हैं, वो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ तो किस तरह यूज़ करती हूँ। बर्बरिस वल्गरिस को मैं सबसे टॉप पे रखती हूँ। 200 वीक में 3 टाइम्स 10 ड्रॉप्स इन 1 कप वाटर। नाइट्रिक एसिड 200 once a week, 10 drops in 1 cup water, and Calicarb 200 once a week in 1 cup water। हाँ, मैं कैलकेरिया सल्फ, हीपर सल्फ और सिलेशिया को तब ज़रूर यूज़ करती हूँ जबकि पस आती है और उस पेशेंट के जो ज़ख़म हैं उससे बहुत फाउल डिस्चार्जेस होते हैं। तब मैं कैलकेरिया 200 वीक में एक बार, हीपर वीक में एक बार और सिलेशिया वीक में एक बार देती हूँ। नेक्स्ट मैं कार्बोवेज को तब चुनती हूँ जबकि फिस्चूला और फिशर्स में बहुत जलन होती है, बर्निंग होती है, जो पेशेंट बर्दाश्त नहीं करता। हाइड्रेस्ट कैनाडेंसिस वो दवा है जो कि अंदर की फिस्चूला की गर्मी को ख़त्म करता है। हाइड्रेस्ट पेट की पथरी को निकालता है। वो डाययूरेटिक है, वो हमारे यूरिन को साफ़ करता है। जब यूरिन और बॉवल साफ़ होगा तो हमारे फिस्चूला की तकलीफ़ें बहुत कम हो जाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना कमेंट करें और मेरे को हौसला देते रहें। आपकी हौसला अफजाई ही मेरी ताकत है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।